जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हमने पिछली क्लास में मॉडल पेपर संख्या 40 का पार्ट 1 देखा। आज हम मॉडल पेपर संख्या 40 का पार्ट 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। राइट आंसर है विकल्प ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। आप सभी बताइए, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कौन सा है? राइट आंसर है गीति नाट्य। प्रश्न संख्या 63। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। आपको बताना है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। इसका राइट आंसर है चाणक्य। प्रश्न 64। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 7, 6, 5, 8। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? राइट आंसर है 6 अंकों में। प्रश्न 65। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सफदर हाशमी। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना। आपको बताना है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न 67। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। आपको यह बताना है पंचवटी प्रसंग किसकी काव्य कृति है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृति है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। किसे छायावाद की पहली रचना माना जाता है? पल्लव, लहर, कामायनी या झरना को। छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है झरना। प्रश्न संख्या 69। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी का मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। प्रश्न 71। इनमें से कौन
छायावादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि नहीं है। राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, यह द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न 72, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 74, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। प्रश्न संख्या 74 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। प्रश्न 75, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रश्न 76, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही, यह आपको बताना है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के क्षेत्र में रही है। प्रश्न संख्या 77, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है माधव, अलगू, हल्कू, रघु। आप सभी बताइए पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। प्रश्न 78, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, वयम रक्षामः। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है वयम रक्षामः। आप सभी कमेंट करके बताइए वयम रक्षामः किसकी कृति है? वयम रक्षामः उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है चतुरसेन शास्त्री। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है?
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है जसवंत सिंह। आप सभी बताइए जसवंत सिंह किस काव्य धारा के कवि हैं। जसवंत सिंह किस काव्य धारा के कवि हैं। जसवंत सिंह रीति काव्य के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। प्रश्न 80, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती, कुरुक्षेत्र। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है प्रिय प्रवास। आप सभी बताइए प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं। तो राइट आंसर है 17 सर्ग। गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। आपको बताना है गोदान उपन्यास की नायिका कौन है। गोदान उपन्यास की नायिका धनिया है। प्रश्न संख्या 82, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था। 1950, 1954, 1960, 1947 में। आप सभी बताइए मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था। तो राइट आंसर है 1954। मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है आप सभी बताइए। मैला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु की उपन्यास है। प्रश्न 83, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है। शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। निम्नलिखित में से कौन सी उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे किसकी कृति है आप सभी कमेंट करके बताएं। शतरंज के मोहरे यह अमृतलाल नागर की कृति है। प्रश्न संख्या 84, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल साकृत्यायन, आचार्य चतुरसेन। मृगनयनी किसकी उपन्यास है। मृगनयनी उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। प्रश्न संख्या 85, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है। आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। राइट आंसर है गोदान। प्रश्न संख्या 86, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। आप सभी बताइए परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु उपन्यास किसकी है। तो राइट आंसर होगा इसका श्रीनिवास दास। किसकी है श्रीनिवास दास। प्रश्न 87, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना है चौपाई
छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 88। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, दोहा, बरवय। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में सोरठा छंद है। प्रश्न 89। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है वर्ण समूह। प्रश्न 90। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है मथुरा। प्रश्न 91। बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। आप सभी बताइए बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है झांसी, जालौन, दतिया। प्रश्न 92। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। राइट आंसर है विकल्प ए ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आपको बताना है कंठ तालव्य वाला स्वर कौन सा है। कंठ तालव्य वाला स्वर है ए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है। प्रश्न 95। रौद्र रस का अस्थाई भाव है भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? राइट आंसर है क्रोध। प्रश्न 96। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। शब्दालंकार नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर है उपमा। यह शब्दालंकार नहीं है। प्रश्न 97। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। प्रश्न 97 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विशेषोक्ति अलंकार। प्रश्न 122। संप्रदान कारक में विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अष्टाध्यायी, पाणिनि, उत्तर रामचरितम, भवभूति,
सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद, शिशुपाल वधम, भारवी। आपको बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो राइट आंसर है अशुद्ध क्या होगा, शिशुपाल वधम, भारवी। शिशुपाल वधम किसकी रचना है, यह महाकवि माघ की कृति है। प्रश्न 124, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है, कालिदास, माघ, अश्वघोष, भारवी। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है। प्रश्न 124 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है महाकवि भारवी। प्रश्न 125, कत्थ किस नाम से प्रसिद्ध है। कत्थ प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कत्थ प्रत्यय किस नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर है निष्ठा।